हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका जवार भाटा। देखो, जवार भाटा क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जवार भाटा आखिर में होता क्या है। देखो, जवार भाटा समुद्र में आता है, महासागरों में आता है, सागरों में आता है। लहरों का ऊपर उठना, लहरों का ऊपर उठना जवार, और लहरों का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और देखो, इसमें मेन रोल जो होता है गुरुत्वाकर्षण का होता है, सूर्य का होता है, चंद्रमा का होता है, और आपका पृथ्वी का होता है। यानी कि तीनों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तीनों का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। भाई, जो पृथ्वी पर पानी है, क्योंकि आप जानते हो पृथ्वी पर 70% से प्लस पानी ही पानी है। तो उसमें क्या होता है कि उस पानी को, जो महासागरीय पानी है या आपका समुद्र का पानी है या सागरों का पानी है, तो उसमें क्या होता है कि सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचता है उस पानी को, या या फिर चंद्रमा अपनी ओर खींचता है, और या फिर क्या होगा कि पृथ्वी वापस अपनी की ओर खींचते। इस खिंचाताने में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में, महासागरों में जवार भाटा आता है। फिर एक बार फिर बताए हम, समुद्र में लहरों का ऊपर उठना जवार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। जैसे कि हमने आपको बताया, हमने इसमें लिखा भी है जवार भाटा। जवार भाटा समुद्र में लहरों का ऊपर उठना जवार और तथा लहरों का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है, निम्न जवार और उच्च जवार। देखो, और मैंने ये बात बता दी है आपको कि जवार भाटा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल प्रयोग करते हैं, यानी कि उनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो अब इसको समझ लीजिए कैसे। अब इसमें देखो, ये पृथ्वी दी गई है, ये आपका सूर्य दिया गया है, और ये आपका चंद्रमा दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो, ये तीनों हैं हमारे, इससे संबंधित जानिए जानकारी। देखो, जवार भाटा इन तीनों से संबंधित है, जिसे हम विस्तार से समझ सकते हैं। जवार भाटा एक दिन में 2 बार आता है, लेकिन चंद्रमा की लेकिन ये एक दिन में 4 बार भी आता है। कहाँ आता है ये हम आपको बता दें। जवार भाटा एक दिन में 2 बार आता है, लेकिन इंग्लैंड के पास साउथहैम्पटन जगह पर एक दिन में 4 बार आता है। ये हमने आपको बता दिया। अच्छा, एक बात और नोट करने वाली है, मैंने नोट लिखा है यहाँ। चंद्रमा को नीचे जाने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। इसलिए एक जवार और दूसरे जवार के बीच में 12 घंटे 25 मिनट का अंतर होता है। ये भी आपको जाननी है। अच्छा, एक चीज और जानिए, अगर केवल इतना ही पूछे, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर जानते हो क्या होगा। उसका उत्तर होगा सिज्जगी या युति। जो अक्सर कंपटीशन में ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब आगे बढ़िएगा आप। देखो देखो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, ये हमारी ये समकोण पर आ रहे हैं इस टाइम, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पर ये आ रहे हैं, तीनों के तीनों, ठीक है। समकोण की स्थिति, भाई ये चंद्रमा होगा, ये हमारी पृथ्वी हो गया, ये हमारा आपका क्या हो गया, सूर्य हो गया। अच्छा, जब 90 डिग्री के एंगल पर हो ये तीनों, तो समझ लेना इस दिन निम्न जवार आएगा। क्या आएगा हमारा, निम्न जवार आएगा। और उस दिन या तो शुक्ल होगा या कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, पूछ लेना कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी वाले दिन कौन सा ज्वार आता है, तो उस दिन निम्न ज्वार होता है। और ये तीनों 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, यानी कि समकोण की स्थिति पर होते हैं। अब आगे बढ़े, देखो बहुत आसान। अब देखो, ये तीनों एक सीध में है,
ये सूर्य हो गया आपका, ये आपका चंद्रमा हो गया आपका, और ये आपकी पृथ्वी हो गई। ये देख लिया आपने, ठीक है ना। अच्छा, अगर पृथ्वी के एक साइड चंद्रमा और सूर्य हो, एक ही साइड में, मतलब ये नहीं कि एक इधर एक इधर, एक ही साइड में, तो ये हम है तो एक ही सीध में तीनों। इस दिन ये समझ लेना आप कि इसे सिज्जगी तो कहेंगे ही कहेंगे। क्या कहेंगे? सिज्जगी, क्योंकि ये एक सीध में है। लेकिन जब ये एक साइड में ये दोनों पृथ्वी की, ये समझ लेना उस दिन युति भी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? युति। और जब तीनों एक सीध में हो, यानी कि 180 डिग्री पर हो, ये यानी कि एक सीधी रेखा में हो, समझ लेना उस दिन उच्च जवार आएगा। मैंने लिख दिया है नीचे, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में हो अर्थात 180 डिग्री पर हो, तो इस स्थिति को सिज्जगी या युति कहा जाता है। जब चंद्रमा बीच में होगा तो उस दिन क्या होगी? अमावस्या होगी। अच्छा, चंद्रमा देखो मेल जेंडर को शो करता है। चंद्रमा जैसे हम चंद्रमा निकल रहा है, ऐसा तो नहीं कहते चंद्रमा निकल रही है, चंद्रमा निकल रहा है। तो ऐसे ही देखो अमावस्या भी मेल जेंडर को शो कर रहा है। तो समझ लेना कि जब भी बीच में चंद्रमा होगा उस दिन अमावस्या होगी। ये बात आपके साथ क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़े इसमें, देखो यहाँ भी ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये आपकी चंद्रमा है, ठीक है। अच्छा, इस दिन भी उच्च जवार आएगा क्योंकि तीनों ये एक सीध में है। लेकिन क्या है कि जब बीच में पृथ्वी आ जाए तो समझ लेना उस दिन क्या होगी? पूर्णिमा होगी। क्या होगी उस दिन? पूर्णिमा होगी। अच्छा, पृथ्वी देखो फीमेल जेंडर को शो कर रही है, ठीक है ना। पृथ्वी, ठीक है ना, हमारी पृथ्वी घूम रही है, घूम रहा तो नहीं कहते, घूम रही है। तो इससे हम याद करने की टेक्निक स्वीकार करते हैं कि पूर्णिमा भी फीमेल जेंडर को शो करती है। यानी कि इसका अर्थ ये होगा कि अगर बीच में पृथ्वी है तो उस दिन पूर्णिमा जरूर होगी। और क्योंकि तीनों एक सीध में, इसलिए उच्च जवार आएगा। और जब पृथ्वी बीच में होगी उस दिन व्युति होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? और जब तीनों एक सीध में, ये स्थिति में एक सीध में ही है, यानी कि 180 डिग्री पर है, एक सीधी रेखा में, तो यानी कि इसको सिज्जगी भी जरूर कहा जाएगा। देखो अब आगे यहाँ देते हैं, मैंने लिखा है जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीध में अर्थात 180 डिग्री पर हो तो इस स्थिति को सिज्जगी या युति वुति कहा जाता है। जब पृथ्वी बीच में होगी तो इस दिन पूर्णिमा होगी, और उसे व्युति भी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? व्युति भी कहेंगे। तो ये हमारा जो है ये आपका जवार भाटा था। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी थैंक्स। ज्योग्राफी में आता है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसका थोड़ा सा पार्ट्स और है, वो भी हम आगे की वीडियो में बता देंगे। वेरी वेरी थैंक्स।